इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे विच स्टेट्स इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी मुझे एक पैरेललोग्राम दी गई है, यानी कि ए बी सी डी के पैरेलल भी है और उसके कॉन्ग्रुएंट भी है, और बी सी ए डी के पैरेलल भी है और उसके कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो ये मैं पहले से ही ऐसे मेंशन कर देता हूँ। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी। तो ई पॉइंट जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर लेंथ की हो गई, और यहाँ से ये साइड और ये साइड आपस में बराबर लेंथ की होगी, यानी कि डी एफ और एफ सी बराबर हो गए, ए ई और ई बी बराबर हो गए। ठीक है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। तो ये जो बी डी डायगोनल बनाया, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ये और ये। इनफैक्ट मुझे 3 बार्स लगा देनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 2 मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। तो ये पार्ट इसके बराबर और ये पार्ट, यानी कि तीनों पार्ट्स आपस में बराबर हैं। अगर मैं इसको जी बोल दूँ और इसको बोल दूँ एच, देन डी जी, जी एच और एच बी आपस में इनकी लेंथ बराबर होगी। ओके, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो विजुलाइज करने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करना है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसकी किसी और साइड के पैरेलल हो, इस ट्रायंगल की, तो वो जो थर्ड साइड होती है उसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये छोटी वाली ट्रायंगल्स लेनी है और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ये ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया गया है। ठीक है, जैसे डी सी और एच, ये जो ट्रायंगल है, एफ इस साइड का मिड पॉइंट है। अगर मैं इस साइड को इसके पैरेलल प्रूव कर दूँ तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये जो लाइन है ये इस साइड को बाइसेक्ट करेगी, तो यानी कि ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ अब अगर मैं नीचे वाली ट्रायंगल ले लूँ ए बी जी, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। ई इस साइड का क्या है, मिड पॉइंट। अगर मैं ई से ड्रॉ होने वाली ये जो लाइन है इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दूँ तो होगा क्या, अगेन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली मैं ये बोल सकता हूँ कि ई एच जो है वो बी जी को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगी। दैट्स इट। अब इसको इसके पैरेलल प्रूव करने के लिए मुझे ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। सो इन ए ई सी एंड एफ, ए ई सी एंड एफ, अब इसमें अब ये देखो कि सबसे पहले तो आपको ए ई जो है वो पैरेलल दी गई है सी एफ के। क्यों ए ई और सी एफ पैरेलल क्यों है आपस में, ये क्यों पैरेलल है, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये पूरी पैरेललोग्राम है, तो ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, और ये इस साइड का पार्ट है, ये इस साइड का पार्ट है, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे। फेयर एनफ। दूसरी बात, अब देखो ए बी अगर मैं लेंथ के परस्पेक्टिव से लिखूं, ठीक है, तो ए बी जो है उसकी लेंथ कितनी है, सी डी के बराबर। अगेन बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होती है। अच्छा, अब ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया ए ई प्लस ई बी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ए ई प्लस ई बी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, डी एफ प्लस एफ सी। ओके, अब ए ई और ई बी ये आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ई क्या है, इसका मिड पॉइंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए ई प्लस ए ई, तो ये बन गया 2 टाइम्स ए ई इज इक्वल टू, और ये हो गया एफ सी प्लस एफ सी, क्योंकि डी एफ की लेंथ एफ सी के बराबर है, तो मैं डी एफ की जगह भी एफ सी लिख देता हूँ, तो ये हो गया 2 टाइम्स एफ सी।
तो यहाँ से 2 के साथ 2 कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया कि AE और FC, AE और FC ये आपस में बराबर लेंथ के हैं, ठीक है। अब इसको मैं कह देता हूँ 1 और इसको मैं कह देता हूँ से 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ गया, AE और FC, AE और FC आपस में बराबर लेंथ के हैं और पैरेलल हैं। तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों, वो क्या होती है, पैरेललोग्राम। सो फ्रॉम 1 एंड 2 A, E, C एंड F इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बन गई क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल और ये AE इसके बराबर भी थी, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम बन गई। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, अगर ये पैरेललोग्राम बन गई तो इसका मतलब ये जो साइड है EC, ये किसके पैरेलल हो गई, इसके पैरेलल AF के, राइट। तो EC AF के पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके छोटे पार्ट्स को भी ले लूँ तो EH और AG भी पैरेलल हैं और HC और GF भी पैरेलल हैं, राइट। तो यहाँ अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, दिस मीन्स दिस एम्प्लाइज EH इज पैरेलल टू AG एंड HC इज पैरेलल टू GF, ठीक है। अब इस रिजल्ट को, इस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे, तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं DHC। सो इन ट्रायंगल DHC, ये DHC ट्रायंगल के अंदर F जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC साइड, ठीक है। एंड ये GF जो है, GF इट इज पैरेलल टू HC, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि ये जो FG है, ये लाइन इस लाइन को, DH लाइन को बाइसेक्ट करती है। दिस मीन्स G इज मिड पॉइंट ऑफ DH। वाई? बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो G अगर इसका मिड पॉइंट हो गया, यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, दिस इंप्लाइज DG इज कॉन्ग्रुएंट टू GH। तो इसको हम बोल देते हैं से 3, ओके। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं ABG, ओके। सो इन ट्रायंगल ABG, इसका भी प्रूफ एग्जैक्टली सिमिलर है कि E जो है वो AB इस साइड का मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड, AB साइड, ठीक है। इस ट्रायंगल की इस साइड का ये मिड पॉइंट है। दूसरा EH जो है ये पैरेलल है AG के, ऑल्सो EH इज पैरेलल टू AG, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया था, ठीक है, जस्ट प्रूव्ड। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये EH जो है वो GB साइड को बाइसेक्ट करती है। दिस मीन्स H इज मिड पॉइंट ऑफ GB, राइट। अगेन बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी कि किसी एक लाइन के मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल की किसी दूसरी साइड के पैरेलल हो, वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे E जो है ये AB का मिड पॉइंट था और यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ हुई जो इस ट्रायंगल की, ये ABG ट्रायंगल की इस साइड के पैरेलल थी, तो इसलिए इसने इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट किया, तो यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। सो दिस एम्प्लाइज GH इज कॉन्ग्रुएंट टू HB, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ से नंबर 4। अब फ्रॉम 3 एंड 4 हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम 3 एंड 4 DG इज कॉन्ग्रुएंट टू GH, DG और GH कॉन्ग्रुएंट, और GH इज कॉन्ग्रुएंट टू HB। DG, GH, HB ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि तीनों की लेंथ क्या हो गई, बराबर।
This implies AF or FC trisect the diagonal BD. Hence, proved. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.